हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि पिछला लेक्चर में हम लोग देखे थे कंडक्टर, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। आज हम उससे आगे देखने वाले हैं। अगर अभी तक आप उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो आप जरूर उस लेक्चर को देख लें। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग ये आपके क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है। ठीक, मेथड्स ऑफ चार्जिंग मतलब किसी बॉडी को हम किस किस तरीके से चार्ज कर सकते हैं, किस किस मेथड से चार्ज कर सकते हैं, उसको देखने वाले हैं। ठीक, तो हमारे पास 3 तरीके के मेथड्स ऑफ चार्जिंग होते हैं। पहला होते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसका एक और नाम होता है चार्जिंग बाय, दिख रहा है आप लोगों को, चार्जिंग बाय रबिंग। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन या चार्जिंग बाय रबिंग। दूसरा होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। और तीसरा होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। पहला होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, इसका एक और नाम होता है चार्जिंग बाय रबिंग। दूसरा होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन, तीसरा होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चलिए तीनों को बारी बारी से देखने की कोशिश करते हैं। पहला होगा आपका चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, इसको पहले लिख लेते हैं हम लोग। when two bodies, और ऐसे भी कह सकते हैं आप when two neutral bodies are rubbed against each other then electrons get transferred from one body to another body. This is called चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और चार्जिंग बाय रबिंग। ठीक है, हम क्या लिखें यहाँ पे, जरा समझिए इस बात को। जैसे कि आपको बताए थे हम कि बॉडी पे चार्ज कैसे ट्रांसफर होता है, बॉडी चार्ज कैसे होता है, उसमें आपको बताए थे कि अगर किसी बॉडी को आपको अगर चार्ज करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल के दूसरे में ट्रांसफर करना पड़ेगा, या दूसरे से निकाल के पहले में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। यानी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके या इलेक्ट्रॉन को किसी बॉडी में ऐड करके बॉडी को हम निगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज कर रहे थे। ठीक, तो मेरा भी मकसद वही है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देने का। ठीक, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या बोल रहा है कि आपके पास एक बॉडी है, उस बॉडी को क्या करते हैं, एक बॉडी के ऊपर दूसरे बॉडी को रगड़ देते हैं। अब जैसे ही रगड़ेंगे आप तो क्या होगा, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा और बॉडी क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपके एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है कि आपके पास एक रॉड है और ये प्लास्टिक रॉड, और इस प्लास्टिक रॉड को क्या कर दिए हम, सिल्क क्लॉथ से
सिल्क क्लॉथ से, ये आपका सिल्क क्लॉथ था, इस प्लास्टिक रॉड को, एक प्लास्टिक रॉड था, उसको क्या किया, सिल्क क्लॉथ से ऐसे ऐसे रगड़ दिए, ऐसे ऐसे रगड़ दिए। अब जैसे ही इस प्लास्टिक रॉड को आप सिल्क क्लॉथ से रगड़ेंगे, ये क्या होगा, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और दूसरे में ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे कि इस केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रॉड से निकल के इसमें ट्रांसफर, जैसे मान लीजिए कि इसमें इलेक्ट्रॉन आ गया 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन आ गया है, और रॉड में आपका कितना, अब क्या हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आ चुका है, तो यहाँ पे 5 प्रोटॉन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि इस प्लास्टिक रॉड और सिल्क क्लॉथ को आपस में रगड़ने से क्या हुआ है कि जैसे ही हम इसको रगड़े हैं, क्या हुआ है, एनर्जी मिला है दोनों बॉडी को। नहीं ऐसे आप हाथ को रगड़ते तो हाथ क्या होता है, गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है, यानी क्या होता है, इसको एनर्जी मिलता है। ठीक, अब क्या होगा, अब जैसे ही इस रॉड को आप क्या किए हैं, सिल्क क्लॉथ से आप रगड़े हैं ऐसे करके, अब क्या हुआ, दोनों गर्म हुआ होगा, दोनों के बीच में क्या हुआ होगा, हीट पैदा हुआ होगा। ठीक, इस हीट मिलने से क्या हुआ होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के क्या हुआ, रॉड से निकल के इस सिल्क क्लॉथ में ट्रांसफर हो गया है। अब रॉड से ही निकल के सिल्क में क्यों हुआ, सिल्क से निकल के रॉड में क्यों नहीं हुआ, ये डिपेंड करता है हर एक मटेरियल के प्रॉपर्टी पे, जिसको आगे हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में वर्क फंक्शन के नाम से पढ़ते हैं। जिसका वर्क फंक्शन जैसा होता है उसी हिसाब से इसका वर्क होता है। अब फिलहाल समझने के लिए हम आपको बताते हैं शॉर्टकट में क्या, कि इलेक्ट्रॉन उसी से ट्रांसफर होगा जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगा। क्या होगा, दिख रहा है नीचे आपको, हाँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा। और सॉरी, इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम था, इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम था, और इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा जिसका होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा। एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहने का मतलब अपने भाषा में समझिए, इलेक्ट्रॉन के प्रति प्यार। ठीक है, मतलब कि जिसको इलेक्ट्रॉन के प्रति, जिस मटेरियल को ज्यादा प्यार होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा, जिसको कम प्यार होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे कि आप डेली लाइफ में भी समझिए कि आपको जिस इंसान से ज्यादा प्यार रहेगा आप उसको नहीं छोड़ सकते हैं, जिससे कम प्यार रहेगा क्या करेंगे, उसको छोड़ सकते हैं आसानी से नहीं। इसी प्रकार यहाँ जिस मटेरियल को इलेक्ट्रॉन के प्रति कम प्यार होगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसका कम है, जिसको इलेक्ट्रॉन के प्रति ज्यादा प्यार रहेगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है। और ऑब्वियस सी बात है, जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगा, जिससे कम प्यार होगा उसको आसानी से जाने देंगे, और जिससे ज्यादा प्यार होगा उसको आसानी से तो हम जाने नहीं देने वाले हैं। ठीक, इसी प्रकार यहाँ भी होता है कि इस सिल्क क्लॉथ का क्या, सॉरी रॉड का, प्लास्टिक रॉड का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होने से क्या होता है कि इसको इलेक्ट्रॉन के प्रति प्यार कम है, थोड़ा सा भी इसको एनर्जी मिलता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है किसमें, सिल्क क्लॉथ में। और सिल्क का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होता है, और जिसके प्रति आपको ज्यादा प्यार है, जैसे मान लीजिए पैसा के प्रति, तो आप पैसा ज्यादा कमाना चाहिए। उसी प्रकार यहाँ से देखिए, इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होता है ज्यादा, सिल्क का। तो क्या करता है अपने अंदर सिल्क क्या करता है अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को आने देता है, इसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो इलेक्ट्रॉन रॉड में से निकल कहाँ चला जाता है, सिल्क क्लॉथ में। अब जैसे इलेक्ट्रॉन निकल के रॉड में सिल्क क्लॉथ में गया, सिल्क क्लॉथ हो गया निगेटिवली चार्ज, ये हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। अब यहाँ देखिए कि जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, यानी जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन किया है निगेटिवली चार्ज हुआ है, जो लूज किया है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है। इस बात को भी लिख लेते हैं साथ में, द body which get electrons, और ऐसे भी बोल सकते हैं which gain electrons get negatively charged while the body which lose the electrons get positively charged।
तो चलिए सबको बार बार एक बारी से हिंदी कर लेते हैं। क्या लिखा, व्हेन टू न्यूट्रल बॉडीज आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, मतलब जब दो न्यूट्रल बॉडी को एक दूसरे के अगेंस्ट क्या किया जाता है, रब किया जाता है, रगड़ा जाता है, ईच अदर, देन इलेक्ट्रॉन्स गेट ट्रांसफर, तब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, इसको क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसको आप समझा दिए हम आपको, ठीक है। इधर देखिए क्या लिखा हुआ है, द बॉडी विच गेन इलेक्ट्रॉन्स, मतलब वो बॉडी जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, गेट निगेटिवली चार्ज, वो क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज। जैसे इस केस में क्या था, सिल्क क्लॉथ इलेक्ट्रॉन को क्या किया था, गेन किया था, तो क्या हो गया, निगेटिवली चार्ज। व्हाइल, जबकि द बॉडी विच लूज द इलेक्ट्रॉन्स गेट पॉजिटिवली चार्ज, और जब बॉडी क्या करता है, जो लूज करता है इलेक्ट्रॉन को, क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज। जैसे कि यहाँ पे प्लास्टिक रॉड क्या किया था, इलेक्ट्रॉन को लूज किया था और इसको दे दिया, क्या हुआ था, पॉजिटिवली चार्ज हो गया था, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में देखते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहे मन लगा के, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।